जी मैं इस वक्त यहाँ पर एडिशनल सेशन जज शहबाज हुसैन की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा केस जो है वो पेश हुआ है जिसमें दो सोकनों के झगड़े पर जो खामिद है वो पिस गया और उस पर दूसरी बीवी ने जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया कि इसने उसे ज़्यादती की है और उसने निकाहनामा जो है वो फाड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि पहली बीवी को घर से वो निकाल दे। उसने इनकार किया जिस पर निकाहनामा जलाने के बाद थाने में ज़्यादती का पर्चा जो है वो फैसल टाउन में दर्ज कर दिया गया। इब्रार जो है वो इस वक्त यहाँ पर इंसाफ के लिए अदालत में पेश हुआ है और अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। उसका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि अदालत में क्या आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया? मैंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसके साथ निकाह हुआ था। आज से तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने हो गए हैं। मौलवी और गवाह खान की मौजूदगी में मैं मौलवी का ये बयान हल्फ़ी ले आया हूँ। ठीक है, मौलवी ने एसपी साहब के सामने इकरार किया है कि उसने निकाह पढ़ाया और मेरे दोनों गवाह जो साथ गए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ था। सिर्फ मेरी पहली वाइफ के साथ इसके झगड़े की वजह से इसने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारा जो है वो सिरे से निकाह ही नहीं हुआ था और अब मेरे से इसने ज़्यादती का वो पर्चा करवा दिया। हालांकि वो बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। ठीक है, हालांकि मैं असल में इसलिए इधर आपने अदालत में क्या दरख्वास्त दायर की है? मैंने दरख्वास्त दायर की है कि मेरा इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह शरई निकाह है। ठीक है, और मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है व्हाट्सएप की जो इसी के मोबाइल से आई हुई है। ठीक है, और मौलवी साहब का बयान हल्फ़ी मेरे पास मौजूद है और अब मेरे साथ सुलह करना चाहती है, लेकिन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे कहती है कि मेरा प्लॉट मेरे नाम लगवाओ या अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दो तो फिर मैं आपसे सुलह कर लूँगी और ये पर्चा खारिज करवाऊँगी। जी आपने इब्रार जो है उसका मौक़िफ़ सुना। उसका कहना ये है कि मुझे जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। इब्रार को वसीम राजपूत एडवोकेट जो हैं उन्होंने यहाँ पर अदालत में पेश किया। उनका अदालत में क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जो जानते हैं। वसीम साहब ये बताइएगा कि अदालत में क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, सबसे पहले ये कि इन्होंने जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है उसमें 376 उन्होंने सेक्शन लगाया है और क्योंकि इसका उसके साथ शरई निकाह हुआ है। चाहे जाली निकाह का भी जिक्र उसने किया है, तहरीरी भी कहा है, औरल भी कहा है। अगर इसका जिक्र है तो उस पर 376 जो है ना सेक्शन वो अट्रैक्ट ही नहीं करता, सब क्लियर कट है। और निकाह उसका हुआ हमने ऑनरेबल कोर्ट और इसके लिए कॉन्जुगल राइट का दावा भी किया हुआ है बसाने का, लेकिन बीबी ब्लैकमेल कर रही है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की जनाब ये 376 जो 6 सेक्शन है वो इस पर अट्रैक्ट नहीं करता, लिहाजा ये जो एफआईआर टोटली बोगस है, लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए और मेरा जो मोकल है इसको बेल पे ग्रांट फरमाया जाए। जी आपने वसीम राजपूत एडवोकेट जो हैं उनका जो है मौक़िफ़ सुना। अदालत में जला हुआ निकाहनामा भी जो है वो भी पेश किया गया और बताया गया कि ये इब्रार की शाजिया जो है बीवी है और इसने जालसाजी से जो है वो ये सारी कार्रवाई जो की है मुकदमा दर्ज किया, जिस पर अदालत ने दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद अपना फ़ैसला जो है वो 20 तक जो है वो महफूज कर दिया है। जी।